अस्सलाम वालेकुम। वेलकम ऑन ज़ियान इन्फॉर्मेटिव सोर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम स्टडी करने जा रहे हैं व्हाट इज़ अकाउंट्स, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंट्स की टाइप्स या क्लासिफिकेशन डिस्कस करने से पहले देख लेते हैं अकाउंट्स क्या है। एन अकाउंट इज़ ए रिकॉर्ड ऑफ ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन एन अकाउंटिंग सिस्टम दैट ट्रैक्स द फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ ऑफ ए स्पेसिफिक एसेट, लाइबिलिटी, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस। Each individual account is stored in the journal ledger and used to prepare the financial statements at the end of the accounting period। तो जितनी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन या फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर हम परफॉर्म करते हैं उनको हम जर्नल एंट्रीज़ के तौर पे रिकॉर्ड करते हैं, तो वो हमारे अकाउंट कहलाते हैं। चाहे वो एसेट अकाउंट हो, लाइबिलिटी अकाउंट हो, रेवेन्यू अकाउंट हो या एक्सपेंस अकाउंट हो। तो एंट्री करने के बाद तमाम इंडिविजुअल अकाउंट जर्नल लेजर में पोस्ट होते हैं। तो एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर हर जर्नल लेजर अकाउंट का टोटल बैलेंस ट्रायल बैलेंस में जाता है और फिर ट्रायल बैलेंस की मदद से हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते हैं। जैसे एग्जांपल है, ऑल कैश ट्रांजैक्शंस वेदर रिसीट्स और पेमेंट्स विल बी रिकॉर्डेड इन द कैश अकाउंट। आफ्टर दिस वी विल कैलकुलेट द बैलेंस ऑफ कैश अकाउंट। कि ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर जितनी भी कैश ट्रांजैक्शन होगी उसको हम कैश अकाउंट में रिकॉर्ड करते जाएंगे। तो एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर कैश अकाउंट के जर्नल लेजर का टोटल बैलेंस ट्रायल बैलेंस में चला जाएगा। जी नेक्स्ट, अकाउंट्स की टाइप्स। बेसिकली अकाउंट्स की तीन बेसिक टाइप्स हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। इनको फर्दर आगे कैटेगराइज्ड किया गया है। पर्सनल अकाउंट की तीन कैटेगरी हैं, नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। टेंजिबल रियल अकाउंट, इनटेंजिबल रियल अकाउंट। इसी तरह नॉमिनल अकाउंट में इनकम और गेन अकाउंट, एक्सपेंसेस और लॉसेस अकाउंट। अब एक एक करके इन अकाउंट को डिस्कस करते हैं। पर्सनल अकाउंट की पहली कैटेगरी है नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स। तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट ऐसे अकाउंट है जिनका तल्लक ह्यूमन बीइंग से है, इंसान से है। नेचुरल पर्सन्स आर ह्यूमन बीइंग्स, देयरफॉर वी इंक्लूड द अकाउंट्स बिलोंगिंग टू देम अंडर दिस हेड, लाइक डेटर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट। तो डेटर अकाउंट्स हमारे अकाउंट्स रिसीवेबल हैं कि हमने किस शख्स से पैसे लेने हैं। इसी तरह क्रेडिटर अकाउंट हमारे अकाउंट पेएबल हैं कि हमने किस शख्स को पैसे देने हैं या किस कंपनी को पैसे देने हैं। इसी तरह कैपिटल अकाउंट ओनर ऑफ द बिज़नेस, कैपिटल ओनर ऑफ द बिज़नेस, बिज़नेस में जो अमाउंट लेकर आता है, जो कैश लेकर आता है, वो कैपिटल अकाउंट है। इसी तरह ड्राइंग अकाउंट कि ओनर ऑफ द बिज़नेस अपने पर्सनल यूज़ के लिए जो भी कैश बिजनेस से लेकर जाता है। पर्सनल अकाउंट की सेकंड कैटेगरी है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स। आर्टिफिशियल पर्सन्स आर नॉट ह्यूमन बीइंग्स बट कैन एक्ट एंड वर्क लाइक ह्यूमन बीइंग्स। दीज इंक्लूड्स पार्टनरशिप फर्म है, इंश्योरेंस कंपनीज, कॉर्पोरेट सोसाइटीज़, कंपनीज, म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस, हॉस्पिटल, बैंक्स, गवर्नमेंट बॉडीज़ एट्सट्रा। तो इस तरह के जितने भी अकाउंट्स होंगे आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट कहलाएंगे, यानी जिसका तल्लक ह्यूमन बीइंग से ना हो। जैसे कोई भी कंपनी, हम किसी भी कंपनी से कोई चीज़ परचेज़ करते हैं, हमने कंपनी को पेमेंट करनी है तो वो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट होगा। जैसे हॉस्पिटल हैं, बैंक्स हैं, गवर्नमेंट बॉडीज़ है, इंश्योरेंस कंपनीज़ है, कॉरपोरेट सोसाइटीज़ है, पार्टनरशिप फर्म, तो ये सारे क्या हैं, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट हैं। पर्सनल अकाउंट की थर्ड कैटेगरी है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स। These accounts represent the accounts of natural or artificial persons when the expense become outstanding or prepaid and income become accrued or unearned. They fall under this category. For example, outstanding salary account, prepaid rent account, accrued interest account, unearned brokerage account, etc. तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट नेचुरल पर्सनल अकाउंट और आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स को ही डिनोट करते हैं। आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट कि हमने किस शख्स से सैलरी लेनी है। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट भी हो सकता है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट भी हो सकता है। इसी तरह प्री पेड रेंट, हमने किसको एडवांस रेंट पे किया है, वो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट भी हो सकता है और नेचुरल पर्सनल अकाउंट भी हो सकता है कि हमने किसी ह्यूमन बीइंग को रेंट दिया है या किसी कंपनी को रेंट दिया है एडवांस में। इन केस ऑफ सैलरी, in case of salary, when it is payable to employees, it is known how much amount is payable to each of employees, but collectively it is called salary account। तो इसका ताल्लुक आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट से भी हो सकता है और नेचुरल पर्सनल अकाउंट से भी हो सकता है। पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट इज़ द रिसीवर एंड क्रेडिट इज़ द गिवर। जैसे एग्जांपल है, गुड्स परचेज्ड बाय ज़यान, इन केस ज़यान इज़ पर्सनल अकाउंट एज बीइंग ए नेचुरल पर्सन, हिज अकाउंट विल बी डेबिटेड इन द एंट्री एज रिसीवर। तो ज़यान क्या है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट है, ह्यूमन बीइंग है, तो ज़यान रिसीवर है, इसे हम डेबिट करेंगे और इसके अगेंस्ट जो गुड्स दे रहा होगा उसे हम क्रेडिट करेंगे। सेकंड टाइप ऑफ अकाउंट है रियल अकाउंट।
These are the accounts of all the assets and liabilities of the organization. We do not close these accounts at the end of the accounting year and appear in the balance sheet. Thus, we carry forward the balances of these accounts to the next accounting year. Therefore, we can also say that these are permanent accounts. They are further classified as tangible real account and intangible real accounts. ये रियल अकाउंट्स जितने भी एसेट्स या लाइबिलिटीज़ हैं वो रियल अकाउंट कहलाते हैं और ये परमानेंट अकाउंट भी कहलाते हैं। बैलेंस शीट में जितने भी एसेट्स हैं या लाइबिलिटीज़ हैं उन तमाम का बैलेंस हम नेक्स्ट ईयर में कैरी करते हैं, इसलिए इसको हम परमानेंट अकाउंट भी कहते हैं। रियल अकाउंट की फर्दर दो कैटेगरी हैं, टेंजिबल रियल अकाउंट और इनटेंजिबल रियल अकाउंट। ऐसे अकाउंट जिनको हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो टेंजिबल अकाउंट कहलाते हैं, जैसे कैश अकाउंट है, फर्नीचर अकाउंट है, स्टेशनरी अकाउंट है, इन्वेंट्री अकाउंट है, इसके अलावा लैंड और बिल्डिंग, तो ये सारे टेंजिबल रियल अकाउंट कहलाते हैं। तो इनटेंजिबल रियल अकाउंट जिनको हम छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, जैसे पेटेंट, कॉपीराइट, गुडविल, ट्रेडमार्क एट्सेट्रा, तो ये इनटेंजिबल रियल अकाउंट कहलाते हैं। रियल अकाउंट रूल, डेबिट व्हाट कम्स इनटू द बिजनेस, क्रेडिट व्हाट गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस। बिजनेस में जो चीज़ आएगी उसे हम डेबिट करेंगे और जो चीज़ बिजनेस से जाएगी उसे हम क्रेडिट करेंगे। इस ट्रांजैक्शन से बिजनेस में मशीनरी आई है तो मशीनरी को हम डेबिट करेंगे और मशीनरी के अगेंस्ट हमने कैश पे किया है तो बिजनेस से कैश गया है तो इसे हम क्रेडिट करेंगे। तो मशीनरी डेबिट और कैश क्रेडिट। All types of account है nominal account. Nominal accounts are those accounts relating to the expenses, losses, incomes and gains. These are temporary accounts and thus we need to transfer their balances to the income statement or trading profit and loss account at the end of the accounting year. तो नॉमिनल अकाउंट जितने भी हमारे एक्सपेंसेस होंगे, लॉसेस होंगे, इनकम और गेंस होंगे तो ये सारे नॉमिनल अकाउंट कहलाते हैं। इन्हें हम टेम्परेरी अकाउंट भी कहते हैं क्योंकि इनका बैलेंस नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफ़र नहीं होता। इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं या ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, इनके जो भी अकाउंट्स हैं वो नेक्स्ट ईयर में हम ट्रांसफ़र नहीं करते। देयरफॉर दीज अकाउंट्स हैव नो बैलेंस टू बी कैरी फॉरवर्ड द नेक्स्ट ईयर एज दे आर क्लोज्ड। फॉर एग्जाम्पल रेंट अकाउंट है, सैलरी अकाउंट है, वेजेस अकाउंट है, कमीशन एट्सेट्रा। तो इनकम स्टेटमेंट के जितने भी अकाउंट हैं वो हमारे नॉमिनल अकाउंट कहलाते हैं और इन्हें हम टेम्परेरी अकाउंट भी कहते हैं क्योंकि इनके बैलेंसेस नेक्स्ट ईयर में कैरी नहीं करते। डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेज ऑफ द बिजनेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स ऑफ द बिजनेस। नॉमिनल अकाउंट का रूल है जितने भी हमारे एक्सपेंसेस होंगे या लॉसेस होंगे उनको हम डेबिट करेंगे और जितनी भी हमारी इनकम्स होंगी या गेंस होंगे उनको क्रेडिट करेंगे। फॉर एग्जांपल पेड द ऑफिस रेंट, हमने ऑफिस रेंट पे किया है तो ये हमारे एक्सपेंस है, इसे हम डेबिट करेंगे। रेंट अकाउंट विल बी डेबिटेड वेयर एज व्हेन वी रिसीव्ड एनी कमीशन, इंटरेस्ट, डिस्काउंट एट्सेट्रा दीज आर क्रेडिटेड। जब हम कोई भी कमीशन रिसीव करेंगे, इंटरेस्ट रिसीव करेंगे या डिस्काउंट रिसीव करेंगे तो उसे हम क्रेडिट करेंगे क्योंकि कमीशन, इंटरेस्ट या डिस्काउंट जो हम रिसीव कर रहे हैं वो हमारी इनकम है या गेन है, उसे हम क्रेडिट करेंगे। जी नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग की मेन 3 टाइप्स हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। Financial accounting, the systematic process of identifying, recording, summarizing, reporting and analysis various transactions that occur over a period of time during the financial year. We convert daily transaction into the income statement, profit or loss account, balance sheet and cash flow statement. फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते हैं, जैसे इनकम स्टेटमेंट है, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, बैलेंस शीट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, फंड्स फ्लो स्टेटमेंट है। तो इस तरह की जितनी भी हम स्टेटमेंट तैयार करते हैं तो उसको हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में लेते हैं। नेक्स्ट अकाउंटिंग की टाइप है कास्ट अकाउंटिंग। कास्ट अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड एलोकेटिंग द कास्ट ओवर द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट्स और प्रोवाइडिंग द सर्विसेज। It is used to determine the cost involved in the manufacturing of products like material cost, labor cost, factory overhead cost or any other expenses. तो कास्ट अकाउंटिंग में प्रोडक्ट्स बनाने पे जो भी हमारी कास्ट आएगी उसको हम कास्ट अकाउंटिंग में मेजर करते हैं। रॉ मटेरियल से लेकर फिनिश गुड्स तक या वेयर हाउस तक पहुंचाने के तमाम तरह अखराजात को हम कास्ट अकाउंटिंग में लेते हैं। जैसे मटेरियल कास्ट है, लेबर कास्ट है, फैक्ट्री ओवरहेड कास्ट, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, तो ये सारी चीज़ें हम कास्ट अकाउंटिंग में लेते हैं। Managerial accounting that concern with the identification, measurement, analysis and interpretation of accounting information. So it can be used to help the manager to make necessary decisions to efficiently manage a company operations. For example, ratio analysis, trend analysis,
हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट एनालिसिस एट्सेट्रा। तो मैनेजरियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में सारे एनालिसिस किए जाते हैं और उसकी बिहाफ पे फिर डिसीजन मेकिंग की जाती है, जिसमें हम रेशो एनालिसिस करते हैं, ट्रेंड एनालिसिस करते हैं, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस करते हैं, इंटर फर्म कंपैरिजन करते हैं, इंट्रा फर्म कंपैरिजन करते हैं। तो जितने भी हम एनालिसिस करते हैं वो हम मैनेजरियल अकाउंटिंग में करते हैं। कंपनी के ऑपरेशंस को एफिशिएंटली मैनेज करने के लिए, एफिशिएंटली चलाने के लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग मुख्तलिफ़ किस्म के एनालिसिस करता है, जैसे रेशो एनालिसिस है, ट्रेंड एनालिसिस, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, इंटर फर्म कंपैरिजन, इंट्रा फर्म कंपैरिजन। तो जितने भी एनालिसिस हैं वो सारे मैनेजमेंट अकाउंटिंग में होते हैं। आज के सेशन में इतना ही। आई होप आज का टॉपिक आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आप लोगों का किसी भी किस्म का क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल आप लोगों को रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।